ये चीज़ तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल गई है कि R2 जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करी जा चुकी है इंडिया के अंदर। एंड रिसेंटली आप लोगों को ये बाइक जो है यूएसए की मार्केट के अंदर भी जो है रजिस्टर होती हुई देखने को मिली होगी। बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, तो वो देख लेना। देखो यामाहा जो अपने नए इंजन के ऊपर जो हो काम जरूर कर रहा है, यानी कि 200 सीसी का आप लोगों को न्यू R2 देखने को मिलेगी। बट यहीं पर इसी के साथ साथ आप लोगों को MT-15 भी जो हो वो एक 200 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिलने वाली है। मतलब एक इंजन रहेगा बट दो बाइक जो हो आपको देखने को मिलेगी। एंड ये बाइक सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाई जा रही, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब जहां यामाहा अपनी बाइक्स को सेल करता है ना, वो हर जगह के लिए, इंडोनेशिया के लिए, थाईलैंड के लिए, यूएसए के लिए, हर जगह जो है ये बाइक आपको बाइक मिलेगी। एंड मोस्टली यहाँ पर इस बाइक के चांसेस ये हैं कि ये बाइक जो हो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होकर के बाहर के देशों में जो हो एक्सपोर्ट करी जाएगी। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो लुक्स एंड डिजाइन देखने को मिलेंगे ना, हो सकता है कि जो आप लोगों की MT-09 या जो MT-07 आती है ना, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन, कुछ उस टाइप की जो है यहाँ पर आपको डिजाइनिंग देखने को मिले। बिकॉज यामाहा जो इस चीज में शुरू से आगे रहा है। मतलब R1 आती थी तो R6 का लुक जो उससे सिमिलर था, R6 आती थी तो जो R3 की थी उसका लुक जो आपको सिमिलर मिलता था। सो सारी की सारी बाइक जो है ना वो एक ना एक ही लुक को जो वो कैरी फॉरवर्ड करती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि MT-15 वही लुक फॉरवर्ड होता हुआ देखने को मिले जो इनकी सुपर बाइक्स का आता है। सो ये काफी बढ़िया चीज है। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं इंजन की। यहाँ पर इंजन में क्या चेंज होगा। वहीं अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो इजीली कम से कम आप लोग मान करके चलना, अब इससे 25 bhp तो आप लोगों को निकाल करके देगी ही देगी, उससे कम तो मुझे नहीं लगता। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 80 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो वो जनरेट करके देने वाली है। मतलब जितना MT-15 आप लोगों को पावर देती थी ना, उतना तो इस बाइक के अंदर आपको टॉर्क देखने को मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। लाइक आप लोगों को R1 के अंदर तो क्विक शिफ्टर देती है, बट MT-15 के अंदर आपको क्विक शिफ्टर नहीं देखने को मिलता। मे भी शायद हो सकता है कि जो 200 सीसी वाली ये बाइक है ना, इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर जैसी चीजें देखने को मिल जाए। उसी के साथ राइडिंग मोड, हैजार्ड लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल चैनल ABS, TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड VVA टेक्नोलॉजी भी इस बाइक में आएगी। मतलब जो ये 200 सीसी का इंजन है ना, इसके अंदर भी आपको VVA मिलेगा। एंड शायद मुझे लगता है कि यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से R15 को लोग इतना पसंद करते हैं। मतलब अगर आप उसको नॉर्मल चलाते हो तो आपको अच्छा एवरेज दे देती है, 40-45, लोग 50-50 तक का एवरेज उस बाइक से निकाल ले रहे हैं। सो आप खुद सोच करके देख सकते हो कि क्या ही टेक्नोलॉजी जो हो डेवलप करी है यामाहा ने। इस बाइक के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई जब मैं क्रूज करूं या फिर मैं जब लॉन्ग राइड पे जाऊं तो वहां पर जो है इंजन थोड़ा सा मेरे को काफी अच्छा माइलेज दे दे, एंड जब मैं भगाऊंगा तो मेरे को वहां पर जो हो माइलेज कम भी मिलेगा, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये काफी बड़ी चीज है। बाकी ऑल LED सेटअप आप लोगों को बाइक मिलेगा, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, टेल लाइट हो, हेडलाइट हो, सारी की सारी चीजें जो हो LED के साथ देखने को मिलेगी। सो ये भी एक मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया चीज लगी। वहीं अगर मैं बात करता हूं भाई इस बाइक के अंदर आने वाली बाकी सभी चीजों के बारे में, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अगर मैं इसके कंपटीशन के बारे में बात करूं तो देखो इंडियन मार्केट के अंदर एक लेजेंड जो बहुत टाइम से चला रहा है NS200, स्टिल लोग MT-15 से अभी भी उसका कंपैरिजन करते हैं। तो जब भाई 200 सीसी में आएगी तब तो डेफिनेटली कंपैरिजन करेंगे ही करेंगे। सो वो एक चीज जो है यहाँ पे रहने वाली है। सेकंड चीज अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भाई जो आप लोगों की ड्यूक 200 आती है, उस बाइक से इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। N250 से हो गया, बहुत से लोग NS400 से भी करते हैं। सो वो एक सारी की सारी चीजें हैं जो कि देखनी पड़ेगी। मतलब बजाज भी भाई पीछे नहीं है, 400 सीसी की इतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक आप लोगों को देता है कि बंदा थोड़ा सा ना लालच में पड़ता है कि यार मेरे को पावर की तरफ जाना चाहिए या फिर मेरे को माइलेज की तरफ जाना चाहिए, बाकी सारी चीजों की तरफ जाना चाहिए। तो वो एक चीज यहाँ पर रहेगी। इस बाइक के अंदर आपको सेम MT-15 वाली ब्रेकिंग देखने को मिल सकती है। मतलब 298 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 220 mm की जो रियर डिस्क देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टायर एंड सस्पेंशन के बारे में कि यहाँ पर क्या चीज मिलेगी। सो देखो सस्पेंशन में तो एकदम क्लियर रहो, एकदम आपको जबरदस्त USD सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। आई थिंक 41 mm के USD सस्पेंशन जो हो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉपर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे जो काफी बढ़िया काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टेबिलिटी के मामले में। MT-15 को अगर आप देखोगे तो उसमें 100 and 140 सेक्शन का जो हो सेटअप देखने को मिलता है। बट इस बाइक के अंदर जो आपको टायर सेटअप देखने को मिलेगा, मे भी यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर 110 सेक्शन का जो फ्रंट टायर मिले 70 इंचेस के साथ। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो 140, 60, 70 इंचेस तक के जो हो रियर में आप लोगों को टायर्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में, तो देखो भाई अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपनी तरफ से सारी चीजें बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा या लॉन्च इवेंट देखा होगा, जब XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था ना, तो यामाहा के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पूरा का पूरा बोर्ड पे चला रखा था कि आप लोगों को 8-9 न्यू बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें से एक या दो बाइक जो उन्होंने लॉन्च कर दी। लाइक एक XSR शायद आ गई है एंड एरोक्स जो हो EV के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो वो एक चीज जो है यहाँ पे रहेगी। एंड अभी भी इनकी 6-7 बाइक जो हो बची हुई है जो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इस बाइक की जो प्राइसिंग रहने वाली है वो लगभग 2,20,000 रुपए के आसपास में जो आप लोगों को कॉस्ट करेगी, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2,20,000 रुपए में बढ़िया है। अगर आपको MT-02 लेनी है तो आप डेफिनेटली जो हो जा सकते हो। अच्छा लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो देखो मे भी जब ये इवेंट दिखाया गया था तो उसमें दिखाया था कि 2026 में एंड 2027 के अंदर, इन दोनों ही सालों के अंदर अंदर जो है अपनी 8 बाइक लॉन्च कर देंगे। अब देखना ये होगा कि 2027 का एंड कर देंगे या उससे पहले लॉन्च कर देंगे। जैसी चीजें होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट आप लोग एक्सपेक्टेड मान के चलो कि ये बाइक जो हो 2027 की स्टार्टिंग तक ही देखने को मिलेगी, उससे पहले थोड़े से कम चांसेस है। बाकी क्या पता भाई यामाहा है, स्पाई शॉट आता है ना कुछ आता है भाई, बाइक लॉन्च कर देते सीधा, तो वो एक सारी चीजें है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।